होता है या लार्ज कंपनी में। मान लो एक कंपनी है जो 100 करोड़ की है, राइट। अगर 100 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, मैनेजमेंट छोटा है उसका और एम्प्लॉयज़ छोटे हैं, प्रोडक्ट कम है उसका, तो उसको स्केल करने में आसान है, राइट। 100 करोड़ को 200 करोड़ तक पहुंचाने में आसान है, राइट। अगर वो थोड़ा बहुत भी ग्रोथ करती है कंपनी, प्रोडक्ट चल गया कोई, है ना, अच्छा मार्केटिंग हो गया और अच्छा खासा प्रॉफिट आया, तो 100 करोड़ का 200 करोड़ बनना उतना टफ नहीं है। तो जल्दी आपका पैसा डबल हो सकता है अगर कंपनी छोटी है। लेकिन अगर कंपनी ट्रिलियन रुपीज़ की है, जैसे रिलायंस हो गया, राइट, तो जो बड़ी कंपनी है, ट्रिलियन रुपीज़ कंपनीज को कई ट्रिलियन करने में टाइम लगता है। नहीं, अचानक अगले साल ही नहीं हो जाएगा या 2 साल में नहीं होगा। तो जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो फिर स्टेबल ग्रोथ की तरफ फोकस करती है। जैसे 10-12% 15% का रिटर्न अगर उनको मिलता है हर साल अपने कंपनी में, तो उसमें सेटिस्फाइड रहती है। तो अगर स्मॉल कैप या मिड कैप जो कंपनीज होती हैं, उसमें अगर आप पैसे डालते हो, तो चांस है कि वहाँ पर पैसे तेज़ी से ग्रो करें, जल्दी डबल हो जाए, कम समय में डबल हो जाए। और अगर बड़ी कंपनीज में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टेबल ग्रोथ मिलता है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। अगर छोटी कंपनी है ना, उसका डूबने का चांस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेती है, तो वहाँ पर आपका पैसा लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है। और बड़ी कंपनी में रिस्क कम होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाएं, राइट, तो आप स्टेबल रिटर्न की तरफ जाइए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप छोटे कंपनीज में डाल सकते हैं। अगर आपका उम्र कम है तो छोटे कंपनीज या मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे डाल सकते हो, ताकि आप तेज़ी से ग्रो कर सको। अगर आपका उम्र कम है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। तो अगर आपको तेज़ी से ग्रो करना है तो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, स्मॉल कैप और मिड कैप छोटी कंपनी में डालने पड़ेंगे पैसे। और अगर आपको रिस्क कम लेना है और स्टेडी ग्रोथ चाहिए तो आप लार्ज कैप कंपनीज या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए।